नमस्ते मित्रों। हम रूल 1 से लेके 21 तक निधि रूल्स 2014 के जितने भी नियम हैं उनको देख चुके हैं। आप वो अवश्य देखिए। अगर आपसे कोई रूल छूट गया है, 1 2 3 बार देखिए तो आपका उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। प्लेलिस्ट देखते रहिए। आज बात करेंगे रूल 22 की। बहुत ही छोटा रूल है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है। उसमें जो एक सेंटेंस है उससे पूरे निधि कंपनी को जो करना है वो उन पे मैंडेट हो जाता है। तो हम जैसे ही उस रूल को देखेंगे आपको समझ आ जाएगा मुझे क्या कहना है। तो रूल 22 ऑडिटर सर्टिफिकेट, जो भी निधि कंपनी के ऑडिटर्स होते हैं उनको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि उसके संदर्भ में ये रूल है। द ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल फर्निश अ सर्टिफिकेट every year to the effect that the company has complied with all the provisions contained in the rules। हर निधि के ऑडिटर को यह सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है कि निधि कंपनी ने निधि के जितने भी एप्लीकेबल रूल्स है, जो कि निधि रूल्स 2014 और अन्य कंपनी एक्ट के सेक्शंस, उनको कंप्लाई किया है। ये ने आपके जो ऑडिटर होंगे उनको ये सर्टिफिकेशन देना है। एंड सच सर्टिफिकेट शैल अनेक्स टू द ऑडिट रिपोर्ट। ये जो सर्टिफिकेट है, जब ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं 31 मार्च 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च की जो फाइनेंशियल ईयर रहता है उसके लिए जो ऑडिट रिपोर्ट बनाया जाता है उसको इसको अनेक्स करना होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एंड इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, अगर निधि कंपनी ने कोई नॉन कंप्लायंस किया है, ही शैल स्पेसिफिकली स्टेट द रूल्स विच हैव नॉट बीन कंप्लाइड विथ। उनको ये स्पष्ट रूप में वहां उस ऑडिटर रिपोर्ट में उसका उल्लेख करना होगा कि ऐसे कौन से प्रोविजंस है जिसका निधि कंपनी ने पूर्तता नहीं की है, उसका कंप्लायंस नहीं किया है। तो अब इसका रेफरेंस ये है कि बहुत बार क्वेरीज भी आती है और उसमें ये बोला जाता है कि कोई और अनसिक्योर्ड लोन दे रहे हैं तो हम क्यों ना दे। देखिए, अब जब अनसिक्योर्ड लोन देते हो तो वो स्ट्रेट अवे रूल 15 सब रूल 4 का वायोलेशन हो जाता है। 15 का जो चौथा नियम है उसका वायोलेशन हो जाता है। तो आपके ऑडिटर पे ये मैंडेट आ जाता है कि उनको ये क्वालिफाई करना है, उनको ये लिखना पड़ेगा कि इनका इतने अनसिक्योर्ड लोन इन्होंने दिया है जो कि रूल 15(4) का वायोलेशन है, उसका कंप्लायंस नहीं हुआ है। तो वो क्वालिफिकेशन आप पे इसमें आ गया। अब आपके जान पहचान के सीए हो गए हैं, वो बोले हम ऐसे ही करवा देते हैं, तो वो वैसे ही हो गया कि जब तक चोर पकड़ा नहीं जाता वो चोर नहीं होता। तो आप अंडर थ्रेट वो प्रोफेशनल भी रहेंगे, सीएसए सीडब्ल्यूए जो कि दूसरे फॉर्म्स है उसको गलत सर्टिफाई करते हैं, एनडीएच 4 है, एनडीएच 3 है। और जो ऑडिटर ये सर्टिफिकेट दे, ऑडिटर सर्टिफिकेट जो रहता है उसमें उसका मेंशन नहीं करते और बाद में कहीं अगर इंक्वायरी निकलती है तो स्ट्रेट अवे उन पे एक्शन हो सकता है। सेक्शन 444 कंपनीज एक्ट आप एक बार देख लीजिए, उसमें उसका प्रावधान है। तो आप समझ चुके होंगे कि मुझे क्या कहना है या फिर इस निधि रूल 22 को क्या कहना है। तो आप हमेशा कोशिश ये करिए कि हर प्रोविजन आप जान ले निधि रूल्स की क्या है, उसको कंप्लाई करें। ये बात सही है कुछ हद तक कि सारी प्रोविजंस कंप्लाई करना कि जैसे रूल्स में बताइए वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको उस दिशा में ही आगे बढ़ना है। आप यही करते रहोगे, अनसिक्योर्ड लोन ही देते रहोगे तो कभी ना कभी प्रॉब्लम में आने वाले हो, क्योंकि निधि रूल्स अनसिक्योर्ड लोन देना है तो आपको निधि कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है, उसके अन्य मार्ग है। तो निधि है क्योंकि आप दूसरे के फंड्स लेके लोन दे रहे हो। अगर कहीं रिकवरी में प्रॉब्लम आ गया, आप उनको डिपॉजिट नहीं पे कर पा रहे हो तो डायरेक्टर्स पे भी केसेस हो सकती है। तो अब इस रूल को फॉलो करिए और अपना बिजनेस आगे बढ़ाइए, आपको उसमें मजा आएगा। आपको कोई अगर डाउट है, कोई क्वेरी है तो अवश्य पूछिए, हम जवाब देते ही हैं। थैंक यू।